Hello class, welcome back. In this video, we will start exercise 4C. Now, exercise 4C is based on subtraction of integers. Now, first question देखिए आपको क्या given है, subtract 18 from -34. Now, from का मतलब क्या आपको means आपको -34 में से क्या माइनस करना, that is 18. Now see, question number first is subtract 18 फ्रॉम -34 मीन्स आपको -34 में से क्या माइनस करना, दैट इज 18. एंड टू नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो, जस्ट ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन. सो 34 प्लस 18 दैट इज 52. तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज -50. तो सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट -15 फ्रॉम 25 मीन्स आपको 25 में से क्या माइनस करना, दैट इज -15. नाउ सी, ब्रैकेट के अंदर भी आपका नेगेटिव साइन है एंड ब्रैकेट के बाहर भी आपका नेगेटिव साइन है. नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव. सो 25 प्लस 15, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 40. नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका क्या बनता है, दैट इज पॉजिटिव. क्लियर. अब देखिए थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट -28 फ्रॉम -43 मीन्स -43 में से आपको क्या माइनस करना, दैट इज -28. नो -43. नाउ सी, ब्रैकेट के अंदर भी आपका नेगेटिव साइन है एंड ब्रैकेट के बाहर भी आपका नेगेटिव साइन है. नाउ नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव. क्लियर. नाउ यू हैव टू ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर. और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो, जस्ट फाइंड द डिफरेंस. अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस दैट इज 15. अब इसके बाद देखिए, आउट ऑफ 43 एंड 28 विच इज ग्रेटर, दैट इज 43 इज ग्रेटर. तो आपका साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव, दैट इज -15. दैट इज साइन ऑफ द बिगर इंटीजर. अब देखिए फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में क्या बोला, सब्ट्रैक्ट 219 फ्रॉम 0 मीन्स आपको 0 में से क्या माइनस करना, 219. तो आपका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज -219. इजी है. अब देखिए सेवंथ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट बिल्कुल इजी है. सेवंथ पार्ट देखिए अब, दैट इज सब्ट्रैक्ट -135 फ्रॉम -250. फ्रॉम मीन्स आपको -250 में से क्या माइनस करना, दैट इज -135. नाउ सी, -250. नाउ अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका क्या बनेगा, दैट इज पॉजिटिव. नाउ अब आपको क्या करना, यू हैव टू ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर. और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो, जस्ट फाइंड द डिफरेंस. अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूं तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इज 115. नाउ इसके बाद देखिए, आउट ऑफ 250 एंड 135 विच इज ग्रेटर, दैट इज 250 इज ग्रेटर. सो आपका साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव. दैट इज साइन ऑफ द बिगर इंटीजर. क्लियर. रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ मींस आपको क्या करना है, पहले -1050 एंड 800 का सम. इनका सम करने के बाद आपको क्या करना है, इस सम को किस में से माइनस करना, दैट इज -23. इजी है. अब देखिए पहले आपको क्या करना है, ऐड. किसको ऐड करना, -1050 एंड 830. नो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो, जस्ट फाइंड द डिफरेंस. अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूं मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 237. अब इसके बाद देखिए, आउट ऑफ 1050 एंड 813 विच इज ग्रेटर, दैट इज 1050. तो आपका साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव, दैट इज साइन ऑफ द बिगर इंटीजर. क्लियर. अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ मींस आपका जो सम है -237 आपको किस में से माइनस करना, दैट इज फ्रॉम -20. यही बोल रहा था, सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम दिस.
अब देखिए फ्रॉम का मतलब क्या मीन्स आपको -23 में से क्या माइनस करना, दैट इज -237। अब देखिए -23 नाउ अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव। नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो, जस्ट फाइंड द डिफरेंस। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूं, दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 240। नाउ अब देखिए आउट ऑफ 23 एंड 237 विच इज ग्रेटर, दैट इज 237, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या गिवन है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, मींस पहले आपको -250 एंड 138 का सम करना है, उसके बाद आपको किसका सम करना है, दैट इज 136 एंड -272, और उसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट मींस दिस सम फ्रॉम दिस सम। क्लियर, ये देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ -250 एंड 138, ये देखिए -250 एंड प्लस 138। नो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो, जस्ट फाइंड द डिफरेंस। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूं मेरे पास क्या आ रहा है, 112। अब आपको क्या देखना, आउट ऑफ 250 एंड 138 विच इज ग्रेटर, दैट इज 250 इज ग्रेटर, तो आपका साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव, दैट इज साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन के बाद आपको क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ 136 एंड -272। अगर मैं इनका भी सम करता हूँ, ये देखिए -272 एंड 136, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करोगे, जस्ट फाइंड द डिफरेंस। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 136। नाउ आउट ऑफ 136 एंड 272 विच इज ग्रेटर, दैट इज 272, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव, दैट इज साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट जो आपने पहले सम किया था उसको किस में से माइनस करना है, दैट इज सम ऑफ 136 एंड -272। मींस अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट -112 फ्रॉम -136। इजी है, मींस आपको क्या करना है, इस सम को किस में से माइनस करना है, दैट इज फ्रॉम दिस। ये देखिए फ्रॉम दिस मींस -136 में से आपको क्या माइनस करना, -112। नाउ -136, नाउ अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव, दैट इज 112। नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करोगे, जस्ट फाइंड द डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 24। इसके बाद आपको क्या देखना है, आउट ऑफ 136 एंड 112 विच इज ग्रेटर, दैट इज 136, तो आपका साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव, दैट इज साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ बिल्कुल सेम है, सो प्लीज इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज एड -36 टू द डिफरेंस ऑफ -8 एंड -68। मीन्स -8 एंड -68 के डिफरेंस में आपको क्या ऐड करना, -36। मीन्स पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ -8 एंड -68। Difference means you have to subtract. Now see, -8. Now negative into negative, that is positive 68. Now positive और negative इंटीजर को आप ऐड कैसे करोगे, जस्ट फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज +60। क्लियर। अब आपको क्या करना, जो भी आपका डिफरेंस है इसमें क्या ऐड करना, दैट इज -36। नाउ एडिंग -36 टू 60, ये देखिए तो क्या बनेगा, 60 प्लस -36। नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करोगे, जस्ट फाइंड द डिफरेंस। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूं मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 24। अब इसके बाद आपको क्या देखना, आउट ऑफ 60
एंड 36 विच इज ग्रेटर, दैट इज 60 इज ग्रेटर, तो आपका साइन भी क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव, साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, इन अ ब्रैकेट दैट इज 37 माइनस अगेन ब्रैकेट में -8। नो here is positive sign, then 11 minus -30। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई मींस यू हैव टू सोल्व। सबसे पहले देखिए फर्स्ट ब्रैकेट, नाउ 37, नाउ नेगेटिव इनटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, सो 37 प्लस 8। अब देखिए सेकंड ब्रैकेट, नाउ 11, नाउ अगेन नेगेटिव इनटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, सो प्लस 30। इजी है। नाउ 37 प्लस 8 दैट इज 45 प्लस 11 प्लस 30 दैट इज 41। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 86। 45 प्लस 41 दैट इज 86। क्लियर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड, आपको क्या निकालना है, माइनस सॉरी 34 माइनस ब्रैकेट में क्या रहा, -72। फाइंड दिस एंड और का और क्या आपको निकालना, दैट इज -72 -34। अब इसके बाद देखिए फाइंड दिस एंड दिस, और उसके बाद आपको क्या बताना है, आर द इक्वल और नोट। ये देखो अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ, now 34, now negative into negative that is positive 72, now 34 plus 72 that is 106। अब देखिए राइट हैंड साइड, now -72 -34, टू नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो, जस्ट ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन, सो आंसर इज -106। now 106 is not equal to -106, सो आपका आंसर क्या आएगा, दे आर नॉट इक्वल। क्लियर, 106 इज नॉट इक्वल टू -106। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द सम ऑफ टू इंटीजर इज दिस, इफ वन ऑफ द इंटीजर इज दिस फाइंड द अदर। ये देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या, सम ऑफ टू इंटीजर का सम आपको क्या गिवन, दैट इज -13, एंड क्वेश्चन में आपको वन इंटीजर भी गिवन है, वन इंटीजर इज 170। आपको क्या निकालना, फाइंड द अदर, लेट अदर इंटीजर बी एक्स। क्लियर, क्वेश्चन में क्या गिवन था, टू इंटीजर का सम आपको क्या गिवन है, -13, सम ऑफ टू इंटीजर इज -13, एक इंटीजर आपको गिवन है दैट इज 170, अदर इंटीजर आपने क्या लेट किया, x, दोनों का सम आपके पास क्या, दैट इज -13। आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू। x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब मैं 170 को राइट हैंड साइड में क्या करूंगा, ट्रांसपोज। क्लियर, जब भी आप किसी भी टर्म को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोज करोगे, पॉजिटिव टर्म आपकी क्या बनेगी, नेगेटिव, एंड नेगेटिव टर्म आपकी क्या बनेगी, पॉजिटिव। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, दैट इज -13 एंड -170, बिकॉज 170 आपका लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव था, तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, नेगेटिव। नाउ यू आर एडिंग टू नेगेटिव इंटीजर, टू नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो, जस्ट ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन, सो आंसर इज -183। so other integer is -183, therefore other integer is -183। क्लियर, क्वेश्चन में क्या गिवन था, सम ऑफ टू इंटीजर इज -13, एक इंटीजर आपको गिवन था क्वेश्चन में दैट इज 170, एंड आपको क्या निकालना था, फाइंड द अदर, और अदर आपने क्या लेट किया, x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
x, और x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब मैं 170 को क्या करूंगा राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज। क्लियर। नो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, सो प्लीज उसको आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फर्स्ट पार्ट देखो, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर दैट इज ट्रू, बिकॉज आप किसी भी दो इंटीजर को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर। सेकंड पार्ट देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर दैट इज अगेन ट्रू। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, चेक वेदर 14 इज ग्रेटर देन -8 माइनस ब्रैकेट में -7। ये देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, -14 ग्रेटर देन -8, नो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज +7। नाउ -4 ग्रेटर देन -8 plus 7 that is -1. Now -14 is not greater than -1. So statement is false because -14 is not greater than -1. नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है। क्लियर। अब देखिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, -5 -2 इज ग्रेटर देन -8। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। चलो सोल्व करते हैं। -5 -2 टू नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करोगे, जस्ट ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन दैट इज -7। सो -7 इज ग्रेटर देन -8 दैट इज ट्रू। ये क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, दैट इज -7 -3 इज इक्वल टू -3 माइनस ब्रैकेट में क्या रहा -7। ना उसी अगर मैं सोल्व करता हूँ, -7 -3 टू नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करोगे, जस्ट ऐड देम एंड पुट अ नेगेटिव साइन, सो -10। अब देखिए -3 नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज +7। नो अब पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कैसे करते हो, जस्ट फाइंड द डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। अब उसके बाद देखिए आउट ऑफ 3 एंड 7 विच इज ग्रेटर, दैट इज 7 इज ग्रेटर, तो आपका साइन भी क्या आएगा, दैट इज +4। नाउ -10 इज नॉट इक्वल टू +4, हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोल रहा है, अ पॉइंट ए इज ऑन अ माउंटेन विच इज 5700 मीटर above the sea level. Now suppose this is the sea level. Now suppose here is point A which is above the sea level. Now distance above the sea level आप हमेशा क्या लेते हो, पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस बिलो द सी लेवल आप क्या लेते हो, हमेशा नेगेटिव। एंड देयर इज बी पॉइंट विच इज बिलो द सी लेवल, दैट हियर इज पॉइंट बी, एंड डिस्टेंस बिलो द सी लेवल आप क्या लोगे, नेगेटिव। क्लियर। आपको क्या निकालना, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वर्टिकल डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, जब मैं दोनों को क्या करूंगा, माइनस। क्लियर। ये देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, हाइट ऑफ पॉइंट ए अबव द सी लेवल, मींस सी लेवल के कितना ऊपर है, दैट इज 5700 मीटर। और मैंने अभी आपको क्या बोला, अबव द सी लेवल मींस आपको डिस्टेंस क्या लेना, पॉजिटिव। Distance above the sea level is positive and distance below the sea level is negative. And height of point B below the sea level आपको क्या given है, that is 39,600 मीटर। And distance below the sea level आप क्या लोगे, negative, so here is negative sign। फिर आपको क्या निकालना है इसमें, vertical distance। वर्टिकल डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सी लेवल माइनस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द सी लेवल। ये देखिए दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए माइनस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी। जब मैं क्या करूंगा, दोनों डिस्टेंस को माइनस, दैट इज 5
5700 minus. Now distance of point P, that is minus 39600. Now see 5700, now negative into negative, that is positive 39600 मीटर. और जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 45300 मीटर. सो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. क्वेश्चन को दोबारा से देखिए. आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए इज द पॉइंट अबव द सी लेवल एंड डिस्टेंस अबव द सी लेवल आप क्या लोगे, पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस बिलो द सी लेवल आप क्या लोगे, नेगेटिव. सो दैट्स व्हाई हाइट ऑफ पॉइंट ए आपने क्या ली, पॉजिटिव, एंड हाइट ऑफ पॉइंट बी आपने क्या ली, नेगेटिव. बिकॉज डिस्टेंस अबव द सी लेवल आप क्या लोगे, पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस बिलो द सी लेवल आप क्या लोगे, नेगेटिव. एंड वर्टिकल डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए माइनस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी. सो आंसर इज 45,300 मीटर. एंड क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. सो क्वेश्चंस आपके पास कौन से होमवर्क के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 9th, and question number 12th are for homework. Okay class, thank you.